बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया, आपने फ्री स्टडी पॉइंट को जॉइन किया। अच्छा, आज हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 2 के बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से 4 मार्क्स का हर दफ़ा पेपर में आता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो थी जो मैंने बीकॉम पार्ट 2 के लिए एक लेक्चर तैयार किया है कंसाइनमेंट के ऊपर। तो आईकॉम पार्ट 2 के बच्चे जो उनके पास भी जो ये चैप्टर है कंसाइनमेंट का, तो वो आपको इंट्रोडक्शन और जो पहला क्वेश्चन मैंने शेयर किया बच्चों को वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बीकॉम पार्ट 1 में और आईकॉम में और बीकॉम में सेम है। तो कोशिश ये करूँगा कि जो मिलते-जुलते चैप्टर हैं वही मैं पहले करवाऊँ, ताकि दोनों क्लास का सेम टाइम में, शॉर्ट टाइम में दोनों का सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। तो वो लेक्चर मैं आप लोगों को भी, आईकॉम वाले बच्चों को भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अभी सबसे पहले जो बात करूंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बुक कौन सी लेनी है? नदीम अख्तर सिद्दीकी की, ठीक है। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको जो नोट्स हैं वो मैं उसकी एक पिक लेके या स्कैन करके आपको शेयर कर दिया करूँ। अगर बुक जो बच्चे नहीं ले सकते वो वहीं से तैयारी कर लें, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस के साथ शेयर कर दिया करूँगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डाटा दो किस्म का दिया होता है। एक होती है क्लास बाउंड्री के साथ, जिसमें क्लासेस बनानी होती है। एक होती है विदाउट क्लासेस, ठीक है। हमने बात करनी है ग्रुप और अनग्रुप डाटा की, कि अगर वो अनग्रुप डाटा दे तो हमें कैसे पता लगेगा, ग्रुप डाटा दे तो कैसे पता लगेगा। और अगर अनग्रुप डाटा देता है तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ईजी है और स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है पहले वो करवाऊं, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और इनकी डेफिनेशन और इनके एमसीक्यूज के नोट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाटा दिया हुआ 0, 5, 9, 3, 2, 0, 5, 9, 3, 2, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम करने को। तकसीम करना यानी कि जो हमारे पास बिखरा हुआ डाटा है उसको अरेंज करना, उसको बेसिकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक बात कहूँ कि स्कूल के अंदर ब्रेक टाइम में, असेंबली टाइम में या कॉलेज में भी ब्रेक टाइम में बच्चे घूम फिर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उन बच्चों में वो टोटल कितने बच्चे हैं। फिर आईकॉम के उनमें कितने हैं, बीकॉम के कितने हैं, एफएससी के कितने, आईसीएस के, एफए के, हमें नहीं पता। तो जैसे ही वो ब्रेक खत्म होती है, बेल होती है, सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये ब्रेक टाइम में बच्चों को काउंट करो, आप नहीं कर सकते। फिर अगर काउंट कर लिए हैं, आपको नहीं पता लगेगा भाई उसमें आईकॉम के कौन से, बीकॉम के कौन से, एफएससी या आईसीएस के कौन से, नहीं पता। जब हम उनको क्लासेस में अरेंज कर देंगे या उनकी लाइंस बना देंगे, जिस तरह से स्कूल में असेंबली टाइम में लाइंस बनाई जाती थी, तो उसमें काउंट करना आसान है। तो इसी तरह से बहुत बड़े डाटे को काउंट करने के लिए जब हम अरेंज करते हैं, उस अरेंज करने को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। ये जितना आसान है उतनी इसमें गलती के भी चांस होते हैं। तो पेपर में जब आप ये करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश ये करनी है लॉन्ग में सबसे पहले यही अटेम्प्ट करें। तो आपने सबसे पहले यहां पर आपने लिखना है क्लासेस
टेलीबार और फ्रीक्वेंसी। ये एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे हैं जो क्लासेस फ्रीक्वेंसी टेलीबार लिखवा दें, या टेलीबार पहले ही और फ्रीक्वेंसी बाद में, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए, आपने डेटे में सबसे पहले ये देखें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आप सबको नजर आ रहा है जीरो। जीरो से बड़ी कोई वैल्यू है नाइन, नाइन से बड़ी कोई वैल्यू है, देखिए इस पूरे डेटे में आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कि हमें पता लग गया कि हमारे पास सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है और सबसे हाई वैल्यू कौन सी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इसमें दिया नहीं, वो मैं लिख देता हूँ इजाफी, ठीक है। 10 तक वैल्यूज दी हुई है, 10 तक। अब हमने करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो पेपर में जब आपने करना है तो आपका एक तरफ आपने ध्यान रखना है डेटा की तरफ। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जीरो, तो जीरो के सामने एक लाइन लगा दें, वन, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फाइव, फाइव के सामने वन लगा दें। बच्चे करते क्या है कि वो पहले ढूंढेंगे, अच्छा जीरो वाले कितने हैं, वन टू थ्री, इस तरह से गलती के 100% चांस है कि गलती होगी। आपने सीक्वेंस वाइज चलते जाना है, जिधर जिधर जो जो पूछता जा रहा है उधर लाइन लगाते जाए। नाइन है, नाइन के सामने वन लगा दे। फिर जीरो है, जीरो के सामने एक और लाइन लगा दे, ठीक है। और फिर थ्री है, थ्री के सामने एक लाइन लगा दे, ये जल्दी भी हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। और टू के सामने एक लाइन लगा दे। फोर, फिर वन, फिर वन, और फिर सिक्स, और फिर फोर, थ्री, टू, जीरो, फाइव, टू, थ्री, एट, फिर सेवन, फिर फाइव, फिर नाइन, फिर थ्री, फिर टू, फिर नाइन, और फिर एट, और फिर एट, और फिर सेवन, फिर सिक्स, फाइव, फोर, थ्री। अच्छा देखिए, जब तीन लाइनें हो जाती हैं ना, जैसा से वन, फिर ये टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, हम इस तरह लिखते होते हैं, वन टू थ्री फोर, और ये फाइव, ठीक है। इस तरह से फाइव होता है, ठीक है। यहाँ पर अब थ्री है, थ्री में देखें फोर लाइन्स पूरी होगी थी, फिफ्थ लाइन में यूं लगा दूंगा, पांच पूरी होगी, ठीक है। फिर टू, टू में भी देखें फोर लाइन्स पूरी होगी थी, फाइव पूरी होगी। फिर वन, वन के आगे वन लगा दें। फिर जीरो, फिर टेन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फाइव हो गई है, अगर सिक्स होती, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक टू और लगा देता हूँ, एक थ्री और लगा देता हूँ, टू के आगे फिर वन, फिर वन, फिर ऐसे ही करना है, वन टू थ्री फोर, फिर फाइव, फिर ये होगी टेन, फिर 11, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल है तो बताएं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, सिंपल सी है, पहली बार को देखते जाए, कितनी वैल्यूज हैं, फोर, फोर लिखते हैं, थ्री, सिक्स, सिक्स, थ्री, फोर, टू, टू, फिर टू, और फिर थ्री। अब आपने इनका टोटल कर लेना है, कितना बनेगा, ये सेवन, सेवन, थर्टीन, थर्टीन, नाइनटीन, नाइनटीन, और ये 22, 22 और 26, और 30, 35। ये आपके पास आंसर आ गया 35। आपका आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आपने किस तरह से पता लगेगा, कोई तरीका तो है ना फाइंड करने के लिए कि भाई मेरा आंसर सही है या गलत है, पेपर में चेक कर लें, इन्हें काउंट कर लें। कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।
ये आपको क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ये मैं आपको बाकी जो आईकॉम पार्ट 2 के बच्चे हैं उनके अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन और उनके बिजनेस, बैंकिंग, ज्योग्राफिया उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपको मैं लिंक सेंड करूंगा उसका ग्रुप में। आईकॉम पार्ट 1 का चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आपके जो दोस्त हैं उनको भी ज्वाइन करवाएं और खुद भी डेली बेसिस पे इनकी तैयारी करें। और ठीक है, तो वो जो यूट्यूब के ऊपर जो चैनल बनाया मैं उसको लाइक शेयर ना भी करें कोई नहीं, लेकिन इसकी तैयारी लाजमी करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।